हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का। तो आजकल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे हर दिन एक जैसे ही है, मतलब हर दिन संडे के जैसे ही है। तो अभी ना सुबह का ही टाइम था, लगभग अभी 10 बज गए थे। और आजकल जो मेरे सारे काम शुरू होते हैं ना, वो लगभग थोड़ा लेट से ही शुरू होते हैं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं। वैसे तो सारे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे बच्चों की छुट्टियां ही चल रही हैं। तो हर स्कूल का अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे स्कूलें खुलती हैं। तो यहाँ पर वही अभी मेरा मतलब सुबह का काम हो गया था, नाश्ता वगैरह, और सुबह की साफ़ सफाई भी हो चुकी थी, नहाना धोना सबका हो चुका था। और बस इस टाइम पे अभी मैं यहाँ पर लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। और नाश्ता मैं बहुत हल्का ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर क्या करती हूँ कि मैं लंच की सीधा तैयारी कर लेती हूँ, मतलब जल्दी ही बना लेती हूँ। लगभग 11:30 या 12 बजे तक मतलब मेरा जो लंच है वो तैयार हो जाता है। तो इसके बाद ना मैं अभी अपने इसी सारे काम में लग गई थी कि मैं धीरे धीरे करके लंच का भी काम करती रहूँगी। और यहाँ पर रखे हुए थे थोड़े से बर्तन, तो ये रात वाले बर्तन थे जिनको मैंने सेट नहीं किया था, तो अभी मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। और बच्चे जो हैं इस टाइम तक वो भी अपना नहाना धोना वगैरह करने लगते हैं। वैसे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि ना स्कूल नहीं खुलता, तो फिर सबको बोरियत सी लगने लगती है मतलब। और अभी कई दिन हो चुके हैं, लास्ट मार्च से ही लगभग स्कूल बंद हो गया था। उस टाइम पे इनकी छुट्टियां हो गई थी, तो तब से लेकर के अभी भी चल ही रही है। तो अब ना बहुत ज़्यादा हो गया, और ओवर चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ भी हो अगर मतलब वो लिमिट तक ही अच्छा लगता है, अगर ओवर हो जाए तो फिर बहुत ख़राब लगता है, मतलब बोरिंग सा लगने लगता है। तो अब तो मुझे भी लगने लगा कि जल्दी से जल्दी बच्चों का स्कूल खुल जाए, तो मैं भी थोड़ा अपने रूटीन पे आ जाऊं। वैसे तो मेरे सारे काम हो ही जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि काम टाइम पर नहीं होते, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा ये रहता है कि सुबह जब बच्चों का स्कूल रहता है ना, तो उस टाइम पे हम जल्दी उठते हैं, और फिर थोड़ा और भी अच्छा वाला दिन होता है उस टाइम पे। तो बस अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, अब शायद तो खुल जाना चाहिए स्कूल। तो बच्चों को भी मैं नहाने के लिए भेज दी थी, क्योंकि वो भी ना फिर लेट से उठते हैं, अपना देर से नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना उनका सारा काम होता है, फिर नहाना धोना करेंगे। उसके बाद फिर से अपना वही थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे। वैसे ज़्यादा पढ़ाई अभी होती नहीं है इनकी, घर पर बच्चे उतना पढ़ते भी नहीं हैं, तो बस ऐसे ही उनका टाइम पास चलता रहता है। तो जब तक मैंने बोल दिया था कि धीरे धीरे करके नहाना धोना वगैरह कर लो, क्योंकि फिर ना सारी चीज़ें टाइम से रहे तो सही रहता है। दोपहर फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आजकल धूप भी बहुत तेज़ होने लगी है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सेट कर दिया है, और दूध बॉयल हो गया था, सुबह ही रख दी थी। तो जब वो थोड़ा ठंडा हो गया है तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद ना यहाँ पर दाल बन चुकी थी, दाल मैं पहले ही रख दी थी। तो आजकल जो लंच का काम है वो थोड़ा सा मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, मतलब मैं जैसे ही नाश्ता बनाती हूँ ना, तो उसके बाद से ही तैयारी मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, ताकि जल्दी बन जाए और टाइम पर हो जाए फिर सब काम। तो यहाँ पर दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, और इसके बाद यहाँ पर चावल रख दिया है। तो चावल अभी पक जाएगा, और इधर मैं सब्ज़ी काटने की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह में मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, नाश्ते के टाइम पे बच्चों के लिए पोहा बना दिया था, और हमारा तो दूसरा नाश्ता रहता है मेरा और हस्बैंड का। तो वही यहाँ पे ये गिलकी कट कर रही हूँ मैं, और आज गिलकी की सब्ज़ी बन रही है। तो अब तो जितनी सारी सब्जियां हैं सब गर्मी वाली आने लगी हैं, ठंड की कोई भी सब्ज़ी नहीं आ रही है। बस गोभी आ रही है, लेकिन बच्चों को थोड़ी कम पसंद आ रही है वो। जितनी भी सब्जियां आ रही हैं सब गर्मी वाली हैं, तो बच्चों को ये सब अच्छी लगती हैं। मेरे घर में सब मतलब ये सारी सब्जियां बच्चों को पसंद है। जितनी गर्मी में आती है ना, ये हल्की फुल्की वाली रहती हैं, पानी वाली सब्जियां। तो बस इसमें मैं एक आलू डाल करके बना रही हूँ, और इसको मैंने काट लिया है। और फिर यहाँ पर देखिए तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। आलू जब फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें ये गिलकी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स।
और इसके बाद इसको ढक देंगे और छोड़ देंगे। तो ये पकेगा आराम से, थोड़ा सा इसको समय लगता है पकने में। तो मैंने गिलकी की जो सब्ज़ी है ना इंडक्शन में ही बनाई है आज। तो ऐसे जो पानी वाली सब्जियां होती है ना वो मैं इंडक्शन में बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बन जाती है। और बाकी जो सूखी सूखी वाली सब्जियां होती है ना वो थोड़ी सी कम अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पर इतना तो मेरा लंच का काम हो गया था, पूरा खाना बन चुका था। और इसके बाद अभी मैं शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पर अभी मैं जो है पानी का काम कर रही थी और आज सुबह से ही हो गई थी एक परेशानी। तो सुबह से ना पानी जो है मतलब ख़त्म ही हो गया था। जब नहाना वगैरह हुआ ना सबका, बच्चे लोग नहा लिए थे, उसके बाद पानी ख़त्म हो गया था टंकी का। और बिल्कुल भी नल में नहीं आ रहा था कहीं पे भी पानी। तो पानी ऐसे तो ख़त्म होता नहीं है, डेली अच्छे से हो जाता है सारा काम हमारा। लेकिन जब किसी दिन थोड़ा कम चलता है ना, जैसे कि अगर कम टाइम के लिए चला है तो उस समय क्या है ना कि टंकी फुल नहीं हो पाती है, तो उस दिन फिर दिक्कत हो जाती है। मतलब उस दिन तो हो जाता है, उसके अगले दिन फिर ख़त्म हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। और कल हम लोग थोड़ा सा अभी दूसरा काम करने लगे थे, कूलर वगैरह निकाले थे ना, तो उसको साफ़ करने में जैसे उसमें डस्ट लग जाती है ना, बाहर रखा रहता है कूलर, तो फिर उसको हम लोग पूरा अच्छे से साफ़ किए थे ना। तो पानी का भी काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और इस वजह से पानी आज ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर अभी हम लोग गए थे छत पर, और छत पर से हम लोग पाइप लगाए हैं। तो यहाँ पे दिख रही होगी टब के ऊपर जो पाइप आई ना ऊपर से छत से, तो हम लोग अभी दूसरी टंकी से लगा करके आए हैं। क्योंकि जैसे कुछ क्वार्टर्स खाली है ना, यहाँ पर मेरे ऊपर वाला क्वार्टर जो है खाली है, बगल में भी एक खाली है। तो जिस क्वार्टर पे कोई नहीं रहता ना, तो उनकी जो टंकी रहती है तो वो पूरी फुल रहती है, क्योंकि पानी वैसे का वैसे ही भरा रहता है। तो हम लोग अभी गए थे ना, तो वही पाइप लगा करके और खींच लिए हैं उसी से पानी। तो काम हमारा चल गया। मतलब अभी ना सुबह से थोड़ी टेंशन थी कि पानी ख़त्म हो जाएगा तो कैसे काम होगा, लेकिन दोपहर जब हुई ना, जब हमारा खाना पीना वगैरह हुआ, तो किसी तरीके से लास्ट में फिर थोड़ा सा काम हमारा हुआ। और उसके बाद एकदम से पानी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा हुआ था, मतलब एक बूंद भी नहीं आ रहा था किसी भी नल में। तो पाइप लगा कर के हम लोग जब आए ना तो थोड़ा राहत मिली। और दोपहर में ही मैं जाती, लेकिन दोपहर में थोड़ी धूप हो रखी थी तो इसलिए नहीं गई थी। तो फिर सोचा कि शाम को लगा लूँगी। और दोपहर के सब काम ऐसे ही मेरे फैले पड़े हुए थे। किचन में पूरे बर्तन, जो नाश्ते से लेकर के लंच तक के सारे बर्तन ऐसे जूठे गंदे पड़े हैं, पूरा सिंक फुल हो रखा था बर्तनों से। और यहाँ पर सुबह पौधों में भी पानी नहीं दिया था मैंने, तो वो सारे पौधे ना मुरझा से जाते हैं आज। और धूप इतनी तेज़ होती है ना कि दिन में एक बार तो ज़रूर से पूरे पौधे में पानी में अच्छे से दे देती हूँ, लेकिन आज सुबह से नहीं दिया था। तो सारे जो पौधे हैं ना पूरे ऐसे लग रहे थे कि मुरझा जाएंगे। तो सब में मैंने अच्छे से पानी दे दिया है सबसे पहले। और यहाँ टब में ही पूरा पाइप जो है लगा के रखा हुआ था। और जितना भी पानी का काम अभी बचा हुआ था ना करने के लिए, वो सब मैंने अभी कर लिया था। तो बालकनी ये जो बाहर वाली है ना, उसको भी मैंने धुला नहीं था सुबह में। तो मतलब अभी पानी लगा हुआ था ना, तो जितना काम मेरा सुबह से बचा हुआ था वो सब मैंने कर लिया था। तो पौधों को भी पानी दे दिया है। और बाकी यहाँ पर अभी मैं किचन में लेकर के आई हूँ, और थोड़े बहुत बाथरूम के पास रख दूँगी बाल्टी में, तो अभी हमारा काम चल जाएगा। अभी तो मतलब शाम हो गई है और रात तक का बस चाहिए हमें, सुबह तो फिर से पानी चल जाएगा तो अपनी टंकी में आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रात में अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसीलिए मैंने ना बाल्टियों में भर करके रख दिया 1-2 बाल्टी पानी। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी ये थोड़ा सा किचन का जो काम करने के लिए, क्योंकि पूरा किचन भी गंदा हो रखा था। तो मैंने किचन साफ़ किया और थोड़ा सा ये सोफ़ा वगैरह सही किया। घर भी अजीब सा लग रहा था, मतलब पानी अगर ख़त्म हो जाए ना तो किसी काम में मन भी नहीं लगता है, और अजीब सा लगने लगता है, ऐसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जो कोई भी काम होता है साफ़ सफाई का कुछ भी, तो सब पानी से ही होता है। तो वो सारे काम भी पड़े हुए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर अभी पानी तो मैंने रख दिया था यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं झाड़ू मार लेती हूँ। शाम होने वाली थी, मतलब अभी हुई नहीं थी, अंधेरा होने वाला था।
तो ये था कि बर्तन धुलने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू मार लेती हूँ और बर्तन फिर मैं बाद में धुलूँगी। अभी मैं ना पूरा छत पे गई जैसे और आई और फिर पानी इधर उधर करना, थोड़ा सा मुझे लग रहा था मैं रेस्ट कर लूँ और रिलैक्स होकर के फिर बाद में काम करूँगी, और इसीलिए मैंने अभी झाड़ू मार लिया पूरे घर में कि झाड़ू मारने के बाद फिर थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद आराम से बर्तन धुलूँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने ना पूरा घर अच्छे से साफ़ कर लिया और अंदर बाहर अभी हम लोग छत पे गए थे ना, तो थोड़ा सा पैरों में ना वो मिट्टी वगैरह लग कर के भी आ गई थी, तो वही पूरे हॉल में हो गई थी। तो झाड़ू लगाना भी ज़रूरी था, नहीं तो ये फिर पूरे बिस्तर में हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी झाड़ू मार लिया है और शाम लगभग अब होने ही वाली थी। इसके बाद फिर जो भी मेरे बचे हुए काम है वो मैं करूँगी। तो जिस दिन पानी ख़त्म हो जाता है ना, उस दिन लगता है कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा बैठी थी, तब तक हस्बैंड आ चुके थे ऑफिस से। तो यहाँ पे समोसे लेकर के आए थे और काफ़ी टाइम के बाद आज घर पे आए समोसे। वैसे तो आते रहते हैं, सबके फेवरेट है, लेकिन अभी ना इधर कई दिनों से नहीं आए थे। तो चलिए अभी मैं ये सबको दे देती हूँ। इसके बाद ना, क्योंकि फिर से कुछ न कुछ बर्तन निकल आएगा, तो फिर मैं एक साथ ये सारा कुछ धुलूँगी। और अभी फिर क्योंकि ना समोसे खाने के बाद ये था कि चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए काम करेंगे। और समोसा भी गर्मा गर्म ही जब आया था ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने सोचा सबसे पहले यही कर लेते हैं। और थक भी गए थे थोड़ा सा, तो कुछ खा लेंगे ना तो एनर्जी आ जाएगी। और समोसे देख कर के तो बस ऐसे लग रहा था बस जल्दी से खा लें और इसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर वही मैंने निकाल दिया सभी के लिए। और लाल वाली चटनी इसके साथ में मिलती है जो मीठी वाली होती है, और एक हरी चटनी। तो हरी चटनी तो जो आती है ना, वो ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं, और जो लाल वाली चटनी होती है मीठी वाली, वो सबको पसंद है। तो वही मैंने निकाल दिया है थोड़ा थोड़ा करके सभी के लिए। और चलिए बस यहाँ पर खा लेते हैं गर्मा गर्म समोसे। और जो चटनी मैंने निकाली है ना, उसके लिए कटोरियाँ भी मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि जितने सारे बर्तन थे वो सब गंदे जूठे पड़े थे। तो जितने मैंने बर्तन निकाले हैं ना, उनमें से सारे गंदे हो गए थे। तो फिर मैंने ये कांच वाली कटोरियाँ निकाली हैं। तो अभी ना बस काम चला रही हूँ मैं, इसके बाद मैं बैठूँगी बर्तनों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पर फिर चाय भी अब पी लेते हैं, और चाय एक बार पी लेंगे ना तो ये हो जाएगा, बस थोड़ा सा एनर्जी आ गई है। और फिर थोड़ी देर के लिए अब मैं अपने काम में व्यस्त हो जाऊँगी। तो चाय पीने के बाद फिर जितने सारे भी अभी वाले बर्तन निकले थे, सबको मैंने जो है समेट करके और रख दिया है बाहर। मैं ना अंदर ही धुल रही थी सिंक में ही, लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी। एक तो बहुत सारे बर्तन सिंक में भरे पड़े थे, तो वहाँ पर जगह की दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात कि वहाँ पे ना नल में जैसे पानी नहीं आता, तो फिर वहाँ पे बाल्टी रखनी पड़ती है, और फिर वही बाल्टी रख कर के फिर बर्तन धुलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मेहनत करके ना बाहर ये सारे बर्तनों को रख देती हूँ, और इसके बाद फिर धुल लेती हूँ। तो बाहर ये है कि आराम से सारे बर्तन धुल जाएंगे। यहाँ पे पानी भी था, तो पानी भी है और पानी गिराने की जगह भी है, तो आराम से बैठ के यहाँ पे बर्तन धुल जाएंगे। तो मुझे ना पुराने दिन की याद आ गई। तो जब मैं पहले वाले क्वार्टर में थी अपने, तो वहाँ पे मुझे ना ऐसे ही बैठ कर के बर्तन धुलना पड़ता था। तो वही मैं याद कर रही थी कि आज बड़े दिनों के बाद बैठ कर के बर्तन धुलती हूँ। वैसे तो जब घर में ज़्यादा लोग रहते हैं ना, तो फिर यहीं पे बर्तन धुला जाता है, लेकिन मैं जब अकेली रहती हूँ तो मेरा सारा काम अंदर ही हो जाता है। तो मुझे पुराने दिन याद आ गए थे, पुराने क्वार्टर की याद आ गई थी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल लिए थे मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे बर्तन धुलने में ही, 2 टोकरी यहाँ पे बर्तन निकले थे। और फिर मैं सबको उठा करके ले आई हूँ अंदर, और इनको जब मैंने यहाँ पे रखा ना, तब जाके मुझे सुकून मिला, क्योंकि अब लगभग सारा काम हो गया था।
तो बस रात का भी खाना बनाना था, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम बचा हुआ था क्योंकि अभी सबने समोसे खाए थे ना, तो बहुत मतलब ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैं आराम से ही करूँगी ये सारा काम। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं आ चुकी थी किचन में और मैं यहाँ पर कद्दू निकाल करके ले आई थी, इसी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और वैसे तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी हस्बैंड को, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि समोसे वगैरह खाने के बाद ना फिर भूख नहीं रह जाती है। रात में हमारा खाना हल्का ही रहता है, लेकिन बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी सब्ज़ी रोटी। तो कद्दू थोड़ी ज़्यादा ही था 2 लोगों के हिसाब से, लेकिन क्या है ना कि इसको अगर मैं काट के रख दूँगी तो ये फिर ख़राब हो जाएगा आधा, तो इसीलिए मैं इसको पूरा बना करके रख दूँगी। तो यहाँ पे वही मैं अभी लेकर के आई हूँ कद्दू, और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था यहाँ पर, लगभग अभी 8:45 बजने वाले थे। मुझे ना बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। फटाफट से अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बनाऊँगी कद्दू की और रोटी बनाऊँगी, सिंपल सा, कोई मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी इस टाइम पे, मुझे लग रहा था किसी तरीके से खाना बन जाए।